मैं हूं आपका फैकल्टी गणेश सोनी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओपन सोर्स। तो ओपन सोर्स होता क्या है, ओपन सोर्स का हमारे लिनक्स के साथ क्या रिश्ता है, ओपन सोर्स के अदर प्रोडक्ट्स क्या है और ओपन सोर्स इतना ज़रूरी क्यों है। तो इन्हीं कुछ सवाल को आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ओपन सोर्स का मतलब है ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे हर कोई आके अपने स्किल, आपके नॉलेज को डेवलप कर सकता है और उसके अकॉर्डिंग रेवेन्यू या फिर अपने लिए कुछ मनी वगैरह बना सकता है। सो ओपन सोर्स मीन्स ओपन फॉर एवरीवन। अब देखिए, इस ओपन सोर्स को और ज़्यादा जानने के लिए हमें इसके अंदर और डीप जाना पड़ेगा। सबसे पहले ओपन सोर्स के कुछ बेसिक सॉफ्टवेयर, जैसे कि आपको देख नज़र आ रहा है, ये आपका काफ़ी सिक्योर ब्राउज़र नज़र आ रहा है। कहते हैं कि इंटरनेट अगर एक्सेस करना रहा तो सबसे सिक्योर ब्राउज़र अगर कोई होगा तो वो होगा मोजिला फायरफॉक्स। अब देखिए, मोजिला फायरफॉक्स इतना सिक्योर क्यों है, क्योंकि वो ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है और हर एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मोजिला फायरफॉक्स से डिफॉल्ट मिलता ही है। इसके अलावा यहाँ पे आपको ये सिंबल नजर आ रहा है, दिस इज अ थंडरबर्ड सिंबल। मेल सर्विसेज, मतलब अगर आपको मेल सर्वर एस्टेब्लिश करना है तो थंडरबर्ड एक तरह का ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। ओके, इसके अलावा आपको ये सिंबल नजर आ रहा है, ये सिंबल आपका ओपन ऑफिस का है। अब ओपन ऑफिस होता क्या है, जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट का एमएस ऑफिस है ना, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, स्प्रेडशीट बनाने के लिए, सेम उसी तरह से ओपन सोर्स करके, ओपन सोर्स का या फिर ओपन ऑफिस करके ओपन सोर्स का एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपना वर्ड, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हो। इसके अलावा देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स सॉफ्टवेयर जो ओपन सोर्स को बिलोंग करते हैं। जैसे कि आपके सामने ये पिक्चर नजर आ रही है, इसमें काफी सारे सॉफ्टवेयर से जो ओपन सोर्स से बिलोंग करते हैं, जिसमें से सभी के सभी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर से जो आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हो। जैसे कि ये रहा वीएलसी प्लेयर। आपको पता है वीएलसी प्लेयर ये एक्चुअली ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। क्यों? क्योंकि वीएलसी प्लेयर को डिजाइन करने के लिए ओपन सोर्स कोड है। इसकी वजह से ही जितने भी टाइप के फाइल मीडिया एक्सटेंशन है, चाहे वो MP3 हो, MP4 हो या फिर और कोई नए फाइल एक्सटेंशन, उन सभी को वीएलसी प्लेयर अच्छे से रन करवाता है। इसके अलावा यू हैव दिस ब्राउजर, इसे कहते हैं आपका सफारी ब्राउजर। हालांकि एप्पल कंपनी का जो डिफॉल्ट ब्राउजर है वो है सफारी ब्राउजर, और सफारी ब्राउजर को सपोर्ट किसने किया है? ओपन सोर्स ने। Then you have Mozilla Firefox, then you have this Apple iTunes downloader, iTunes uploader। ये आपका लेमन डाउनलोडर है जो आपको मीडिया फाइल या फिर इंटरनेट से कुछ फाइल डाउनलोड करने के लिए यूज़ करता है। और भी काफ़ी सारे ऑप्शन से प्रोग्रामिंग के अंदर देखा जाए तो आपका ये पाइथन है, दिस इज अ सिंबल फॉर पाइथन। दिस इज अ सिंबल फॉर PHP। देखिए, पाइथन ये ज़्यादातर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। लिनक्स को या फिर ओपन सोर्स को बिल्ड करने के लिए पाइथन स्क्रिप्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप वेबसाइट की बात करें तो PHP एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट को डेवलप कर सकते हो। देन यू हैव दिस अपाचे, दी हैव दिस टॉमकैट, ये लिनक्स का डिफॉल्ट सिंबल, ये पफिश, देन ये थंडरबर्ड, रूबी, देन दिस कैमल, ओपन सूजे। अगेन अगर कहने की बात करें ना तो थाउजेंड्स और थाउजेंड्स ओपन सोर्स प्रोडक्ट है, जिसमें से लिनक्स, रेड हैट भी एक ओपन सोर्स प्रोडक्ट ही आता है। अब ओपन सोर्स हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? देखिए, तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है। सबसे पहले, ओपन सोर्स के अंदर लिनक्स आता है जो कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइडर है। ओपन सोर्स के अंदर आपका मोजिला फायरफॉक्स आता है जो आपको इंटरनेट सर्व करवाएगा। ओपन सोर्स के अंदर आपका ओपन ऑफिस आता है जो आपको माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस की तरह कुछ एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है। और इन सभी का एक कॉम्पैक्ट वर्जन अगर देखें ना तो उबुंटू एक क्लाइंट के लिए डिजाइन का एक प्लेटफॉर्म है। सो उबुंटू अगर आप इंस्टॉल करते हो ना तो उबुंटू के अंदर आपको लिनक्स मिलेगा, मोजिला फायरफॉक्स मिलेगा, ओपन ऑफिस मिलेगा। ज़्यादातर कॉलेजेस के अंदर, ज़्यादातर वर्किंग इन्वायरमेंट के अंदर और काफ़ी सारे गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी, जहाँ पे एक्चुअल कमांड लाइन पे काम नहीं चलता है, थोड़ा बहुत ग्राफिक चाहिए, तो ज़्यादातर क्या किया जाता है, जहाँ पे ग्राफिक की ज़्यादा डिमांड है वहाँ पे एक ऑफिशियल या कह सकते हैं एक वर्क करने वाला प्लेटफॉर्म उबुंटू दिया जाता है। सो उबुंटू के अंदर आपको ये तीनों चीज़ मिल जाती है, इवन इंक्लूडिंग ग्राफिक्स। सो फाइनल, जस्ट बिकॉज ऑफ सिक्योर है, फास्टर है और मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्री है, इसके लिए हम ओपन सोर्स को बिलोंग करते हैं या फॉलो करते हैं। इसके अलावा अगर हम लिनक्स की बात करें ना तो लिनक्स के अंदर और भी काफी सारे फैमिली मेंबर्स आएंगे या कह सकते हैं फ्लेवर्स आएंगे, जिसमें से सुजे के, उबुंटू के,
डूडू लिनक्स, पबी लिनक्स। अब देखिए ये जो दो लिनक्स है ना, ये ज़्यादातर बच्चों के लिए डिज़ाइन की गई है। मतलब इसके अंदर कुछ फन टास्क है, जैसे कैसल फाइंडिंग, पेंटिंग करना, ड्रॉ करना, कुछ पजल्स है जिनसे बच्चों का आईक्यू और ईक्यू, एजुकेशन नॉलेज और आईक्यू, ये दोनों ही बढ़े। इसके लिए बच्चों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए गए ये दो लिनक्स है। इसके अलावा रेड हैट है जो कि कमर्शियल यूज में होती है। एंड देन यू हैव दिस फेडोरा। अब देखा जाए ना, फेडोरा एक तरह का R&D डिपार्टमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मतलब कि अगर रेड हैट के अंदर या फिर लिनक्स के अंदर वो कुछ भी नए चीज़ें को डेवलप करना रहा, ट्राई करना रहा, तो सबसे पहले फेडोरा पे उसकी टेस्टिंग होती है। अगर वो टेस्टिंग सक्सेसफुल हो जाए तो आने वाले वर्जन्स के अंदर उसे इंपोर्ट किया जाता है। देन अगेन यू हैव डेबियन, फेडोरा, देन स्लैकवेयर, मेंट्रिक। लिनक्स के भी काफ़ी सारे फ्लेवर्स दिए गए। इन सभी को लीड कौन कराता है? आपका यह लिनक्स। ओके, पेंगुइन जो उसका स्टैंडर्ड ऑफिशियल सिंबल है। अब इस इमेज के अंदर थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए, मैंने यहाँ पे विंडोज और एक जगह पे लिनक्स को रखा है। अब देखा जाए तो विंडोज अपने आप में एक सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम तो है, लेकिन विंडोज के काफी सारे ड्रॉबैक्स है, या कुछ कह सकते हैं कि अनवियर्ड विंडोज थिंग होती है, जैसे कि सिस्टम क्रैश होना या फिर वायरस अटैक, ब्राउजिंग मशीन काम नहीं कर रही है। सो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ज्यादा ग्राफिक को फोकस करती है, लेकिन जब आप सिक्योरिटी की बात करते हो, एडिशनल लेवल ऑफ प्रोटेक्शन की बात करते हो, तो ज्यादातर कंपनियां प्रिफर करती है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स को। ये मैं ये नहीं कहता कि विंडोज यूज नहीं करना चाहिए। अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, ग्राफिक्स चाहिए, मोर पावर चाहिए, तो आप विंडोज यूज करते हो। लेकिन अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए, अगेन मैं यहाँ पे सिक्योरिटी पे जोर दे रहा हूँ, अगर आपको सिक्योरिटी आपके कंपनी का मेन क्राइटेरिया है, पर्पज है, तो आप लिनक्स को प्रिफर कीजिए। ओके, नाउ अब व्हाट इज ओपन सोर्स एक्चुअली? देखा जाए ओपन सोर्स सबसे पहले लो कॉस्ट में आता है। नो सिंगल वेंडर, मतलब यहाँ पे किसी भी एक ओनर का मोनोपोली चलती। जैसे कि अगर माइक्रोसॉफ्ट की बात करो तो माइक्रोसॉफ्ट का बिल गेट है, अगर आप एप्पल की बात करो तो एप्पल के ऊपर स्टीव जॉब है। उस तरह से लिनक्स या फिर ओपन सोर्स के अंदर कोई भी एक सिंगल वेंडर नहीं है। ओके, सो इट्स अ स्टैंडर्ड बेस। स्टैंडर्ड बेस मतलब क्या? दुनिया के अगर किसी कोने में आपने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है, वो दुनिया के किसी भी कोने में उसी तरह से काम करेगा। मतलब ये यूनिक स्टैंडर्ड बेस है, जिसे हम कहेंगे ग्लोबलाइज है। देन कम से मल्टीपल प्लेटफॉर्म, आप चाहे तो मल्टीपल प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर सकते हो। और अगर आपको मॉड्यूलर बनाना है, स्मॉलर बनाना है, आप उसे भी कर सकते हो। ये कम्युनिटी है, डेवलपमेंट है और ओन्ड है। देखिए अब कम्युनिटी का मतलब क्या है? काफी सारे लोग या फिर काफी सारे डेवलपर्स एक साथ आके एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे, जिसे हो गई कम्युनिटी। ओन मतलब क्या भाई? एक सिंगल बंदा है, वो सिंगल बंदा अपना खुद का प्रोडक्ट डेवलप कर रहा है और उसे मॉडिफाई कर रहा है, तो ये भी आपके पास ऑप्शन है। साथ ही साथ ज्यादातर ओपन सोर्स एप्लीकेशन जो है ना, वो वेब के लिए डिजाइन किए गए हैं। सो ये कुछ फीचर्स है ओपन सोर्स के। अब सबसे पहले ओपन सोर्स की हिस्ट्री के बारे में जानना जरूरी है। देखा जाए तो 1984 के अंदर एक बंदा था, रिचर्ड स्टॉलमन, जिसने ओपन सोर्स या फिर कह सकते फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन की नींव रखी। अब इसका मेन पर्पस क्या था? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम या कह सकते सॉफ्टवेयर लोगों को फ्रीली प्रोवाइड करने के लिए। अब यूनिक्स की बात आ ही चुकी है, तो हम डिस्कस करते हैं यूनिक्स क्या है। देखिए सबसे पहले जब कंप्यूटर इन्वॉल्व होना शुरू हुआ था, तो सी, देन सी प्लस प्लस, उसके बाद में यूनिक्स आया। और यूनिक्स ये अभी भी क्लोज सोर्स के अंदर था। क्लोज सोर्स इन द सेंस यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोग्राम्स कैसे बनाए गए, किस तरह से डेवलप किए, इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। जबकि रिचर्ड स्टॉल मैंने सोचा कि यूनिक्स जैसे हम कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर कुछ एप्लीकेशंस बनाएंगे और इससे हम फ्रीली लोगों को प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपका नॉलेज और लोगों की स्किल बढ़े। तो उसने क्या किया, 1984 के अंदर फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन लॉन्च किया। और इसके अंदर सबसे पहले जो लाइसेंस दिया ना, वो आपका जीपीएल है, ओके, विच इज नोन एज एन जीएनयू पब्लिक लाइसेंस। जबकि जीएनयू का फुल फॉर्म है नॉन यूनिक्स, यूनिक्स जैसे ही चलने वाले सॉफ्टवेयर, लेकिन ये यूनिक्स नहीं है। उसके बाद में 1984 के अंदर लिनक्स का वर्जन आया, जो कि लुइस बंदे ने रखा था। अब वो कौन है हम आगे डिस्कस करेंगे। और अदर इंफॉर्मेशन। सो मोस्ट हाईलाइटेड पॉइंट रिचर्ड स्टॉलमन है, जिन्होंने ओपन सोर्स फाउंडेशन की नींव रखी बाय द फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। और ये रही है उसकी लिंक www.fsf.org। आप चाहते हो इसके ऊपर जाके और ज़्यादा जानकारी ले सकते हो। अब
ओपन सोर्स एक्चुअली है क्या? अगर हम ओपन सोर्स को सिंपली समझाने कहें ना, तो ओपन सोर्स इज अ ह्यूमन रीडेबल कोड जो इंसान इजीली पढ़ सकता है और इजीली रिकग्नाइज कर सकता है। जैसे कि आपको यहाँ पे एक सिंबल नजर आए, यहाँ पे एक पेंगुइन है, आपके सामने कुछ ब्लॉक्स है जिसके ऊपर कुछ नंबर्स है, कुछ लेटर्स है। अगर इसको हम कहें या फिर किसी बच्चे को हम कहें कि उसका नाम बनाए इन ब्लॉक के थ्रू, तो ब्लॉक को पढ़ पढ़ के अपना नाम वो बना लेगा। क्यों? क्योंकि उसे वो ब्लॉक्स पढ़ते आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं। सो इट्स अ ह्यूमन रीडेबल। अगर कंप्यूटर के टर्म में कहें ना, तो हम एक्चुअली कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हो, इंस्ट्रक्शन देने के लिए हम कंपाइलर का यूज करते हैं। तो C++, जावा, डॉट ये सभी कंपाइलर है जिससे हम अपने कंप्यूटर्स को वन बाय वन इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जब हम क्लोज सोर्स की बात करते हैं ना, तो क्लोज सोर्स मतलब क्या? ऐसे कोड जो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर ही अंडरस्टैंड कर पाएगा और कोई भी नहीं। चलो इसे हम और ज्यादा कंप्यूटराइज करते हैं। ओके ना, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कोड, जैसे कि आपको नजर आ रहा है यहाँ पे एक सोर्स कोड है। यहाँ पे एक सी का एक प्रोग्राम लिखा गया है। प्रोग्राम ये कहता है कि फॉर एक्स इज इक्वल टू 0 to 100, मतलब अगर एक्स की वैल्यू 0 से 100 रही तो क्या कर, इफ एक्स इक्वल टू 50 तो क्या कर भाई, हाफ वैल्यू प्रिंट कर, एल्स प्रिंट एक्स। तो ये कोड है, ये कोड मुझे पढ़ते आया या साथ ही साथ आपको भी पढ़ते आएगा। क्यों? क्योंकि ये सिंपल सी कोड है। अगर आपको प्रोग्रामिंग का नॉलेज है तो आप किसी भी कोड को पढ़ सकते हो और उसे आइडेंटिफाई कर सकते हो और उसे कंप्यूटर के साथ कंपाइल भी करा सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ना जरूरी है, जैसे कि C++, जावा, VB, .NET, पास्कल, जावास्क्रिप्ट, सी, पर्ल, पाइथन, काफ़ी सारे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल है। ओके, अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर बनाना है तो यस, यू हैव टू लर्न दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अदरवाइज आपको यूज करना है तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब इसी कोड को अगर हम कंप्यूटर के टर्म में कहें ना, यू कैन सी क्लोज सोर्स उसे कैसे पढ़ेगा, 0 0 0 1 1 1 0 0 0। अब इसे एक्चुअली मीनिंग क्या है, इस अ बाइनरी कोड, और ये सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर ही समझ पाता है। सो एज ए ह्यूमन हमें सोर्स कोड ओपन चाहिए जिससे हम इजीली कंपाइल कर सकते हैं विद द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर्स वो उसे 0 1 0 फॉर्म में देगा। तो सोर्स कोड आपका 0 1 0 का फॉर्म है, जबकि ओपन सोर्स आपका एक्चुअली कंपाइलेबल फॉर्म है, रीडेबल फॉर्म है। बट द कंडीशन इज दैट यू हैव टू नो द नॉलेज ऑफ योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लियर? अब ओपन सोर्स लाइसेंस की बात करते हैं। देखा जाए ना, 50 से भी ऊपर ओपन सोर्स लाइसेंस है। उसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप www.openssource.org/license के ऊपर जा सकते हो। लेकिन हाईलाइटेड पॉइंट, देयर आर मेनली टू लाइसेंसेस जो कॉपी लेफ्ट प्रोटेक्टेड है। अभी आपने कॉपीराइट तो सुना होगा। कॉपीराइट का मतलब होता है कि भाई मैंने जो डिजाइन किया हुआ कंपोनेंट है या जो मैंने जो डिजाइन किया हुआ नोट्स है, बुक्स है, उसके राइट सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है। ओके, जिसे हम कहेंगे ऑथराइज राइट्स या फिर ऑथर की राइट्स। जबकि कॉपी लेफ्ट कहता है कि भाई आप ओपन सोर्स प्रोडक्ट लो, उसे डेवलप करो और आप उसे रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो या उसे बेच सकते हो, मतलब आपको रीडिस्ट्रीब्यूट की राइट्स मिले, जिसके लिए आपको कॉपी लेफ्ट प्रोविजन मिल रहा है। ओके, कॉपी लेफ्ट के अंदर आप रिडिस्ट्रीब्यूट, डेवलप और मॉडिफाई कर सकते हो, जिसके अंदर कॉमनली दो लाइसेंस आते हैं। जो आपका पहला है GPL, GNU पब्लिक लाइसेंस, और सेकंड है आपका LGPL। ओके, इन दोनों को छोड़ के बाकी सभी लाइसेंस कॉपी लेफ्ट प्रोटेक्टेड नहीं है। जैसे कि मोजिला फायरफॉक्स आपको चलाना है तो आपको मोजिला का एक सेपरेट लाइसेंस पड़ेगा। अगर आपको वेबसाइट लॉन्च करनी है, जैसे कि हम कहते हैं कि टॉम अपाचे जो आपकी वेबसाइट हो सके, तो उसके लिए आपको एडिशनल लाइसेंस चाहिए जो आपका नॉर्मली कॉपीराइट के अंदर आता है, नॉट अ कॉपी लेफ्ट। ओके, देन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब देखा जाए ना, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के अंदर सबसे पहले जो आया ना वो है आपका लिनक्स। उसके बाद है आपका अपाचे वेब सर्वर्स। अब अपाचे वेब सर्वर्स क्या है? वेब होस्टिंग के लिए लिनक्स का जो प्लेटफॉर्म यूज किया जाता है या फिर यूनिक्स का जो प्लेटफॉर्म यूज किया जाता है उसे हम अपाचे सॉफ्टवेयर कहते हैं। ओके, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो वहाँ पे IIS है, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, विच डील्स विथ माइक्रोसॉफ्ट वेब होस्टिंग। और अब लिनक्स होस्टिंग की बात करते हो तो अपाचे आता है। देन कम्स योर MySQL, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। ये ज्यादातर ओरेकल का कॉपीराइट है। पहले ओरेकल भी एक कंपनी है जो लिनक्स के ऊपर काम करती है। तो अगर आपको डेटाबेस मैनेज करना है तो आपको MySQL प्लेटफॉर्म देखना पड़ेगा। देन यू हैव दिस क्लाउड एंड इक्लिप्स जो IBM के लिए डिजाइन किया था। अब क्लाउड ये काफी कॉमन टर्म है, वर्चुअलाइज क्लाउड एंड सो ऑन सो।
अगर हम इक्लिप्स की बात करें ना, तो इक्लिप्स एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो एंड्रॉयड डेवलपर्स यूज करते हैं। तो अगर आपको एंड्रॉयड का नॉलेज है तो आपको ज़्यादातर सुना जाएगा कि अगर आपको एंड्रॉयड ऐप्स बनाने हैं तो यू नीड वन प्लेटफॉर्म विच इज नोन एज एन इक्लिप्स। सो इक्लिप्स इज एन एंड्रॉयड बेस्ड प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर आप अपने एप्लीकेशन या फिर एंड्रॉयड के सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और डेवलप कर सकते हो। एंड फाइनली यू हैव दिस ओपन सोर्स। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट लिस्ट रखी है। वैसे देखा जाए ना, ओपन सोर्स के अंदर हजारों सॉफ्टवेयर आते हैं। अब ओपन सोर्स का एक्चुअली बर्थ किसने किया? ये आपको लुइस ट्रेवर्स नजर आ रहा है। इस बंदे ने एक्चुअली ओपन सोर्स के अंदर अपने लिनक्स प्रोडक्ट को प्लेस किया। वैसे देखा जाए, रिचर्ड स्टॉलमैन ने ओपन सोर्स डेवलप किया था 1984 के अंदर, जब के लुइस बंदे ने क्या किया, यूनिक्स का पूरा क्लोन बना दिया। अब यूनिक्स क्या है? यूनिक एक क्लोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। उस पर्टिकुलर क्लोज ऑपरेटिंग सिस्टम को लुइस ने क्या किया, उसका एक क्लोन बनाया और उसे प्लेस किया ओपन सोर्स के अंदर, मतलब बाकियों को लोगों के लिए वो रीडेबल रह सके। सो एक्चुअली इसने क्या किया, उस पर्टिकुलर लिनक्स का कर्नल डेवलप किया। ओके, आप चाहते हो इस पर्टिकुलर बंदे के बारे में और भी ज्यादा जानकारी ले सकते हो नेट के ऊपर। अब फीचर्स ऑफ लिनक्स, वैसे देखा जाए लिनक्स के फीचर्स क्या है। सबसे पहले उसका ऑफिशियल मैस्कॉट या कैसे के सिंबल, पेंगुइन तो सिंबल उसका डिफॉल्ट है। ओपन सोर्स डेवलपर मॉडल है, मतलब ज्यादातर लिनक्स प्रोडक्ट ओपन सोर्स के ऊपर बेस है। ओपन सोर्स मतलब क्या, दुनिया में कहीं पे भी उसका स्टैंडर्ड सेम रहेगा। ये हर एक तरह के हार्डवेयर को सपोर्ट कर सकता है, या यूं कहे दुनिया में अब नए नए जो हार्डवेयर बन रहे हैं, ड्राइवर्स बन रहे हैं, उन सभी हार्डवेयर को सपोर्ट करने के लिए लिनक्स कंपैटिबल है। ये ज़्यादातर नेटवर्किंग प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है, पुराने भी, और साथ ही साथ अगर आपको कुछ नए नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स बनाने रहे ना, उनको भी ये लिनक्स सपोर्ट करेगा। बाय द वे, प्रोटोकॉल इज नथिंग बट सेट ऑफ रूल्स। अगर नेटवर्क ट्रैफिक हो रहा है, नेटवर्क कम्युनिकेशन हो रहा है, तो नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए कुछ आपको रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उनको हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं। देन सपोर्ट मोर फाइल सिस्टम, किसी भी तरह की फाइल सिस्टम क्यों ना आ जाए, लिनक्स वो इजीली रेक्टिफाई या अंडरस्टैंड कर सकता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिनक्स हैव्स रेपुटेशन फॉर फ्यूअर बग्स देन विंडोज। अब बग्स मतलब क्या है, प्रोग्रामिंग एरर्स, प्रोग्रामिंग सिंटैक्स एरर, या फिर कह सकते हैं प्रोग्रामिंग मिस्टेक्स। तो विंडोज के अंदर काफी सारे एरर्स बग्स रहते हैं, हालांकि उसे फिक्स तो किया जाता है, लेकिन फिक्सिंग का जो पीरियड है अकॉर्डिंग टू लिनक्स वो काफी ज्यादा है। जबकि लिनक्स के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आता है, उसको इमीडिएटली रिपोर्ट किया जाता है और हजारों लाखों डेवलपर्स उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को फिक्स करने में लग जाते हैं। इसीलिए लिनक्स के हर 6 महीने के अंदर आपको रिपीटेड साइकिल्स मिलेंगे, मतलब हर 6 महीने के अंदर आपको लिनक्स का कोई नया नया वर्जन मिलेगा जिसके अंदर पुराने प्रॉब्लम को फिक्स किया जाता है। ओके, सेम केस विथ एंड्रॉइड। अगर आप एंड्रॉइड देखोगे ना, तो एंड्रॉइड जब लॉन्च हुआ था तो एंड्रॉइड से लेके अब तक काफी सारे वर्जन आ चुके। हर 6 महीने में एंड्रॉइड का नया वर्जन आता है। क्यों? क्योंकि हर वर्जन के साथ पुराने प्रॉब्लम्स को फिक्स किया जाता है और नई टेक्नोलॉजी या फिर नए डेवलपमेंट्स ऐड किए जाते हैं। ओके, देन अगर आप फैमिलियर की बात करें या फिर लिनक्स के फ्लेवर्स की बात करें, तो देखा जाए लिनक्स तो ओपन सोर्स है, लेकिन इस ओपन सोर्स को मार्केट में बेचने वाले कुछ कंपनी है जिन्होंने एक्चुअली ओपन सोर्स लिनक्स को लिया, उनको डेवलप किया, उनके अंदर कुछ चेंजेस किए और अपने नाम से वो लोगों को बेचने लगे। सो दिस इज अ फ्लेवर्स ऑफ लिनक्स, जिसमें से रेड हैट है, सुदे लिनक्स है जो नोवेल ने डिजाइन किए, देन यू हैव फेडोरा, देन यू हैव कैनरी, देन यू हैव मैंड्रिक, स्लैकवेयर, क्रिप्रिक्स एंड मच मोर। इवन अगर आपको प्रोग्रामिंग का नॉलेज है तो आप भी लिनक्स का सोर्स कोड ले सकते हो, अपने हिसाब से उसे डेवलप कीजिए और उसे मार्केट में आप बेच सकते हो अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्ट नेम, या फिर अपना नाम भी दे सकते हो। ओके, अब लिनक्स एप्लीकेशन का ज़्यादातर डेवलपमेंट साइड पे यूज होता है, और उसका जो टर्म देखा जाए ना, तो ट्रांजिशन सर्वर से लेके आपके वेब सर्वर्स तक, इन सभी जगह पे लिनक्स का इम्पैक्ट आ रहा है और आने वाले कुछ सालों में ये रैपिडली ग्रो होने वाला है। ओके, सो लेट्स हैव वॉक टू द लिनक्स। ओके, तो इस पर्टिकुलर वीडियो को हम आगे और कंटिन्यू करेंगे। आज हमने देखा ओपन सोर्स क्या है, लिनक्स का उसका बेसिक रोल क्या है, और भी कुछ सारी जानकारी हमने यहाँ पे ली। तो आज के लिए इतना ही। आने वाले वीडियोस के लिए हम ज़रूर मिलेंगे हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। स्टिल देन, बाय।